Once again, good morning to everyone. Today is lecture number 28. आज हम एक्चुअली जो लेक्चर लेने वाले हैं वो है आपका 28 नंबर का, 28 नंबर का हम लेक्चर आज लेने वाले हैं। और आज हम प्रैक्टिस 4 के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस टाइप 4, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। प्रैक्टिस 4 में IN जिसको हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 39 पे देखिए, ये चौथा वाला जो ब्लॉक था हमारा प्रैक्टिस 4, जिसमें हमने प्रैक्टिस की थी डोंट आई स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ क्या। नहीं भी आता है और क्या भी आता है, इंटरोगेटिव, नेगेटिव यहाँ पे है। तो इसी से रिलेटेड हम सेंटेंस पिक्चर को देख के बनाने वाले हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहला आप पिक्चर है प्रैक्टिस 4, तो आपको पता ही है। पहले इनको पिक्चर को देख के समझ के हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद जोक्स पढ़ते हैं और जोक्स औरों को बताते हैं, दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस आया है, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या। ये टीचर हैं, ये सारे बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या, यानी कि इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है। तो आपको पता है जब क्या पीछे हो, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो क्या आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, कहीं पे भी आप क्या को रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डोंट को कहाँ कर देंगे, हम आगे कर देंगे। वैसे डोंट आगे क्या होगा इसकी, चलो आप स्पेस मार्जिन छोड़ दो, हमें अभी हेल्पर पता ही नहीं है। फिर पूरा प्रश्न पढ़ो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, किसे, तुम्हें, तो तुम्हें के लिए सब्जेक्ट निकाल लिया यू। ओके, फिर सेंटेंस के पीछे चलो क्या आगे आ रहा है, इस हेल्पर की पूर्ति कर लेते हैं से पता चल रहा है प्रेजेंट और ता से सिंपल, और ये क्वेश्चन मार्क वाला है, तो आपको या तो डू लगाना है या फिर डज लगाना है। तो आप ये देखो कि आपका यू कितना है, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा डू। लेकिन इसमें नहीं भी आ रहा है तो यहाँ भी आप एंटी लगा सकते हो, तो डोंट हो जाएगा। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो आप बना सकते हैं डोंट यू अंडरस्टैंड, या फिर आप ऐसा बना सकते हैं डू यू नॉट अंडरस्टैंड। अगर आप नोट पूरा लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट के पीछे नोट जाएगा, और अगर आप नोट शॉर्ट लिखेंगे तो ये हेल्पिंग ऑफ में ही एडिशन हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? ओके। फिर अगला पिक्चर जो यहाँ पे बताया हुआ है वो है, जैसे एक पिताजी हैं, वो अपने लड़के को टीवी में जो उन्होंने देखा वही उसे करने के बारे में बता रहे हैं। वो इसको कहते हैं कि तू व्यायाम नहीं करता है क्या। इसका मतलब वो टीवी में देख रहे हैं, सभी इसके एज के लड़के व्यायाम करते हैं, यानी कि कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ये नहीं करता है। अब ये नहीं करता तो ये इसके पापा इसको बोल रहे हैं कि तू कसरत नहीं करता है क्या, तू एक्सरसाइज नहीं करता है क्या। तो क्या है, मतलब आपको डू और डस को आगे करना होता, नहीं भी है तो हम डोंट या डजंट को आगे करेंगे, लेकिन हम पहले सब्जेक्ट निकाल लेते हैं। पहले ये हमें पता नहीं, इसकी स्पेस छोड़ देते हैं। तू व्यायाम नहीं करता है क्या, कौन, तू, तो तू के लिए क्या निकाला, यू, और यू प्लूरल है तो डोंट लग जाएगा, ता है से सिंपल प्रेजेंट है, तो डोंट यू डू एक्सरसाइज या डोंट यू टेक एक्सरसाइज, इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं। यानी कि टेक भी लगा सकते हैं, डू भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, फ़िलहाल ये ध्यान रखना है कि जो क्या जो है ये पीछे आए या आगे आए, आपको हेल्पर आगे करनी ही करनी है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज मीन्स बुक की एक्सरसाइज, ना कि ये वाली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके,
तो बुक की एक्सरसाइज में क्या है, तो देखो इसमें क्या है, आप ध्यान से देखो इस पिक्चर को। एक लड़का है, ये मान लो ये लड़की खेल रही है, ये लड़का दूर खड़ा हुआ है, ये भी इसका फ्रेंड है, तो ये इससे पूछ रहा है कि वो तेरे साथ नहीं खेलता है क्या। इसका मतलब तुम दोनों नहीं खेलते हो। कहने का मतलब सेंस ये है कि इसको पूछ रहा है कि वह तेरे साथ नहीं खेलता है क्या, इसका मतलब तुम दोनों नहीं खेलते हो। क्लियर। तो ऑब्वियसली जो बात है यहाँ पे ये बताई हुई है कि ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है, यानी कि इंटरोगेटिव भी है, नहीं आ रहा है नेगेटिव भी है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। देखो अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या आगे या पीछे आ रहा है, तो हमें हेल्पर आगे रखनी, हेल्पर अपने को पता नहीं, यहाँ पे हम जगह छोड़ देते हैं। फिर इसको पढ़ते हैं, प्रश्न, पूरा प्रश्न पढ़ते हैं हिंदी का। पढ़िए पूरा प्रश्न। वह तेरे साथ नहीं खेलता है क्या। अब प्रश्न पूछना है, पूरा प्रश्न पढ़ते हैं और पूछते हैं कौन, कौन या फिर किसने। 90% तो सब्जेक्ट किससे आ जाता है, कौन से आ जाता है, और बाकी जो बचा है वो किसने से आ जाता है 10%। तो सेंटेंस है वह तेरे साथ नहीं खेलता है क्या, कौन, वह। तो यहाँ तो आपने मार्जिन छोड़ दी, वह के लिए क्या आएगा, ही। अब सेंटेंस के हम कहाँ चलते हैं, लास्ट में चलते हैं। देखो क्या मिल रहा है, इस जो जगह हमने छोड़ी इसकी पूर्ति कर लेते हैं। है से क्या पता चल रहा है आपको, है से ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, ना कि पास्ट है और ना ही फ्यूचर है। अब प्रेजेंट में भी 4 टेंस होते हैं, सिंपल भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है, परफेक्ट भी होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। ता तीते आए तो सिंपल होता है, रहा रही रहे आए तो कंटिन्यूस होता है, चुका लिया दिया गया है तो परफेक्ट होता है, और समय से रहा है या आता होगा, इस तरह का कोई सेंस आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो आपको क्या करना है, और पीछे जाना है। क्या मिला, ता मिला। ता से क्या पता चला, ता तीते किस में आते हैं, सिंपल में आते हैं। अब टेंस की पहचान आपकी हो गई, तो आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है, एस, ईएस और फर्स्ट फॉर्म तो टाइप 1 में लगाते हैं, और बाकी टाइप 2 से लगाकर टाइप 6 तक हमारा चलता है डू और डस। तो हम कौन सा बना रहे हैं, यानी कि अगर नॉट आता है और प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो हम डू और डस का यूज़ करते हैं, और ये दोनों नहीं होता है यानी अफर्मेटिव तो टाइप 1 हो जाता है, उसमें सिंगुलर में एस ई एस एडिशन हो जाता है और प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म एडिशन हो जाता है। ओके। तो अब हमारा क्या है, हमारा तो एक क्वेश्चन मार्क वाला है, तो हमें डू या डज लेना है। तो ही क्या है यहाँ पे, ही सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, डजंट लगा देंगे। डजंट ही हो गया। फिर ये हो गया पीछे से, आपको क्या करना, सब्जेक्ट ले लो उसके साथ एडिशन करते जाओ, क्या पीछे से आगे। है हो गया, ता इसे आपने डजंट निकाल लिया। खेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं, नहीं उसमें शामिल हो गया। रे साथ विद और तेरे तो यू। तो इतना इजी वे में हम इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर। अगला सेंटेंस, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या। अब ये पिताजी है अपने बेटे को बोल रहा है, ये बेटा अपने पिताजी को बोल रहा है, ये लड़का जो है अपने पापा को बोल रहा है कि पिताजी आप या तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो क्या। तो कहने का मतलब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो देखो क्या कह रहे हैं, क्या आ रहा है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला है और नहीं भी है।
तो नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और क्या से वाला है, यानी कि फोर्थ टाइप का है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी पता नहीं, हेल्पर की जगह छोड़ देते हैं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? कौन तुम के लिए क्या आ जाएगा? यू। ये आपने सब्जेक्ट निकाल लिया। फिर हम सेंटेंस के कहाँ चलते हैं? पीछे चलते हैं। ये यहाँ की पूर्ति कर लेते हैं। हो से पता चला प्रेजेंट, ते से सिंपल, और ये क्वेश्चन मार्क वाला है और नहीं भी है तो डोंट यू के साथ डू आएगा और डू के साथ एंटी चिपका दो। डू यू नॉट, अगर इसको नॉट पूरा लिखना है तो डू यू के बाद नॉट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका नॉट आएगा। सब्जेक्ट ले लिया। सब्जेक्ट लेने के बाद पीछे से आगे चलते रहो। डोंट होगा, यू हो गया। ये प्रेम करने या प्यार करने को क्या कहते हैं? लव कहते हैं। और मुझे तो मुझे तुम ही, बहुत ही सिंपल वे में ट्रांसलेट हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अब ये टीचर जो है, या टीचर नहीं है, माने कि ये बच्चे खेल रहे हैं गली में, कोई कज़िन हो सकते हैं, कुछ भी, तो उनका बड़ा भाई हो सकता है, उनके पापा मान लो, अंकल के लड़के, कैसे भी इनको बोल रहे हैं, तो कुछ भी मान लो, आप इमेजिन कर लो कि ये इन सबको बोल रहे हैं क्या? तुम पढ़ाई नहीं करते हो क्या? अब इसको आपको इंग्लिश में बनाना है। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, मतलब हेल्पर की जगह छोड़ दो, फिर सब्जेक्ट निकालो। अब सब्जेक्ट निकालने का तरीका क्या है? पूरा सेंटेंस पूछो और उस पर प्रश्न करो, कौन या किसने। ठीक है, तो अब तुम पढ़ाई नहीं करते हो क्या? कौन? तुम तो यू, तुम के लिए क्या आ जाएगा? यू। अब ये यू क्या है? प्लूरल है, इसकी पूर्ति कर लेते। ते हैं सिंपल प्रेजेंट और प्रश्नवाचक नेगेटिव हैं तो डोंट लगा दिया। ओके, और पढ़ाई करने को क्या कहते हैं? स्टडी। और क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ आ जाएगा, जैसा इसमें है तो वैसा इसमें ही आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जैसे इसको आप समझिए कि डोंट यू ड्रिंक। अब ये प्रश्न पूछा, तू नहीं पीता है क्या? या डजेंट शी ड्रिंक। यू प्लूरल है तो डोंट आया, शी सिंगुलर है तो डजेंट आया। ओके, तो इस तरह से अब इन प्रश्नों के जवाब कैसे देते हैं? जैसे ये डोंट यू ड्रिंक, तू नहीं पीता है क्या? डजेंट शी ड्रिंक, वह नहीं पीती है क्या? तो आपको इसका आंसर देना है, तो आपको करना है यू। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप जवाब देंगे तो यू का क्या हो जाएगा? आई। शी का तो शी रहेगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आप पढ़ाई नहीं करते हो क्या, तो आप क्या कहोगे? हाँ मैं करता हूँ। तो यू का क्या हो गया? आई हो गया ना। तू का या तुम का मैं हो गया, तो यू का आई करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे आंसर है, जैसे पूछा है कि डू यू ड्रिंक, तू पीता है, तुम पीते हो क्या? यस। अगर आपको कहना हाँ, कुछ भी चाय कॉफ़ी वगैरह किसी की बात हो रही है, यस आई ड्रिंक। अगर आप यस आई ड्रिंक नहीं कह के तो यस आई डू भी बोल सकते हैं। और अगर आपको मना करना है तो नेगेटिव में बोलेंगे नो लेके फिर आई डोंट ड्रिंक या नो आई डोंट, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से अगला जो है वो है डजंट शी ड्रिंक, वह नहीं पीती है क्या? अब आपको क्या लेना है? इसमें सब्जेक्ट लेना है। यस में कहना है तो यस शी ड्रिंक्स, तो डज किस में आ गया? इसमें ड्रिंक में आ गया। यस शी ड्रिंक्स और यस शी डज। और मना करना है तो नो शी डज नॉट ड्रिंक, या तो आप पूरा सेंटेंस बोलो नो शी डज नॉट ड्रिंक और नो शी डजंट। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग वाले आंसर दे सकते हैं। क्लियर? अब जोक्स क्या है? मैन और बार्बर, एक आदमी और एक नाई के बीच में बात हो रही है। बाल कटिंग करने वाले को बार्बर कहते हैं। मूवी देखी बिल्लू बार्बर, तो बस उसमें वही बार्बर यानी कि जो कटिंग करता है उसे बार्बर कहते हैं। देखो क्या है इसमें, एक मैन होता है, वो बोलता है कि दुकान पे जाके नाई की बोलता है हाउ मच डज अ हेयर कट कोस्ट, कटिंग कराने के कितने रुपए लगते हैं? तो देखो
नाई बोलता है 40 रुपीज़, यानी कि 40 रुपये लगते हैं। तो फिर वो आदमी बोलता है हाउ मच डज़ अ शेव कॉस्ट, शेविंग कराने के लिए, दाढ़ी कराने के लिए कितने रुपए लगते हैं। तो फिर नाई बोलता है 20 रुपीज़। तो फिर मैन बोलता है ओके देन शेव माई हेड। तो उसने पहले पूछा कि कटिंग कराने के कितने रुपए, बोले 40 रुपये। फिर बोले शेविंग कराने के 20 रुपये। तो एक काम करो मेरे हेड की शेव कर दो, 20 रुपीज़ में हो जाएगी। ऐसा। तो अब इसको हाईलाइटेड क्या करना है, सिंपल, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, डज़ और डज़। क्लियर। तो क्वेश्चन इसमें पूछे हैं वो डज़ से ही पूछे हैं। अब ये तो जोक लेडी पेशेंट और डॉक्टर के बीच का है। देखो क्या है, लेडी पेशेंट बोलती है डॉक्टर प्लीज़ कॉल द नर्स इनसाइड। डॉक्टर बोलता है डोंट यू बिलीव मी। लेडी बोलता है आई बिलीव यू बट आई डोंट बिलीव माई हस्बैंड। तो इस तरह से आप ये देखो, इसमें आप सिंपल प्रेजेंट कहाँ यूज़ हुआ है, डोंट, डोंट। ओके। तो इस तरह से हम दूसरों को जोक्स वगैरह सुना सकते हैं इंग्लिश में। क्लियर। अब देखो एक और जो आपका है लास्ट जोक जो है वो टीचर और चिंटू के बीच का है। क्या बातचीत हुई टीचर और चिंटू के बीच में, देखो आप। टीचर बोल रहा है कि आफ्टर चेकिंग होमवर्क चेक कर लिया टीचर ने। तो होमवर्क चेक करने के बाद टीचर बोल रहा है कि हु गाइड्स यू एट होम, घर पे तुम्हें कौन गाइड करता है। मतलब इसको ऐसे करना है, जैसे अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा तो आपके मामा पापा घर पे क्या करेंगे, गाइड करेंगे कि इसको ऐसे समझाया। ओके। फिर भी अगर समझ में नहीं आता आप ऑडियो भेज सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। ओके। तो टीचर भी गाइड ही करता है, पेरेंट्स भी गाइड करते हैं। तो फिर टीचर होमवर्क चेक करने के बाद पूछ रहे हैं चिंटू से कि हु गाइड्स यू एट होम, तुम्हें घर पे कौन गाइड करता है। तो चिंटू कहता है माई फादर गाइड्स मी, मेरे पिताजी गाइड करते हैं। तो फिर टीचर बोलता है कि डजेंट योर मदर गाइड यू, डजेंट योर मदर गाइड यू, आपके मम्मा गाइड नहीं करती, मतलब आपकी मम्मा नहीं पढ़ाती क्या। तो फिर चिंटू बोलता है नो शी गाइड्स ओनली माई फादर, वो केवल मेरी फादर को गाइड करती, मुझे गाइड नहीं करती। तो इस तरह से कुछ जोक्स हैं। तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज को निखारना है। प्रैक्टिस 4 में ये जो सेंटेंस है इनको 1 बाय 1 आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन करते हुए जोक्स पढ़ना है और जोक्स को अपने फ्रेंड्स वगैरह को आपको बताना भी है। ओके। तो आज के 28 नंबर के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। पेज नंबर 41 का 50% पेज आपको पढ़ना है। 50% यानी कि यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप जो स्कूल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं 7568077458, इस पे आप मुझे ऑडियो, काफ़ी दिनों से आपके ऑडियो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, लगता है सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सारा आपको कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डाउट ज़रूर रहता है। तो आप मुझे भेजते रहिए आपकी प्रॉब्लम जो है, फिर नहीं तो मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो क्या। अगर आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो ये नंबर पे आप जो भी आपका डाउट्स है मुझे भेज देना, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो ये प्रैक्टिस नंबर 1 कैसे करनी है, प्रैक्टिस नंबर 2 कैसे करनी है, प्रैक्टिस नंबर 3 कैसे करनी है, और प्रैक्टिस 4 तो बार बार आपको करवाई जा रही है जिसमें आपको जोक्स वगैरह पढ़ना है। ऊपर भी इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं तो इनको भी आपको पढ़ना है। जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन है, चित्र को देखना है, समझना है और उसके नीचे जोक्स पढ़कर दूसरों को, औरों को यानी कि दूसरों को बताइए, यानी कि आप बताने की कोशिश करेंगे तो आपकी लर्निंग क्या है, अच्छी फास्ट हो जाएगी। तो फ़िलहाल आज की क्लास के लिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। कल वापस नेक्स्ट लेक्चर हम सीखेंगे, लेक्चर नंबर 29 में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।
अच्छे से मेहनत करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।